नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय से एक बड़ी ब्रेकिंग निकलकर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंच गए हैं। जी हां, देखिए, नीतीश कुमार के हेल्थ के बारे में लगातार तेजस्वी यादव बड़े सवाल उठा रहे हैं। तमाम जो विपक्ष के लोग हैं नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। और प्रशांत किशोर ने तो आज यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और दिल्ली से वापस आ गए। आखिर क्या कुछ करने के लिए गए थे? कोई सेटिंग गेटिंग करने गए थे क्या? तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में डील की बातचीत कर रहे थे, तंज कस रहे थे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार अब बिहार वापस आ गए हैं और बिहार वापस आते ही एक्शन मोड में दिखने लगे हैं। देखिए, एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि नीतीश कुमार अपने दो जो सबसे करीबी लोग हैं, एक संजय झा और एक ललन सिंह, उन दोनों को बड़ी जिम्मेवारी सौंप कर आए थे। पिछली बार जब दिल्ली गए थे तो दोनों ही को जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन दोनों लोगों ने अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं की। एक तो जिम्मेवारी यह दी गई थी कि अधिक से अधिक मात्रा में सीटें लेनी है दिल्ली चुनाव के लिए, वह भी नहीं हो पाया। और जो एक सीट मिला उसको जिता भी नहीं पाया। तो देखिए, दोनों नेता नीतीश कुमार से काफी दूरी पर दिख रहे थे। आप बात कर लीजिए संजय झा की या फिर ललन सिंह की, दोनों ही नेताओं की नीतीश कुमार के साथ दूरियां की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देखिए, संजय झा तो अपनी स्थिति ठीक ठाक बनाए हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उनका पैचअप, नीतीश कुमार का पैचअप कराना होगा तो वहां पर संजय झा की ही जरूरत पड़ेगी। सीट शेयरिंग कराना हो या फिर कोई डिमांड पूरी करवानी हो तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में संजय झा हैं। इसलिए संजय झा की तस्वीरें भी कल निकलकर सामने आई थी। तो संजय झा ने तो अपनी स्थिति ठीक कर ली। अब बच गए ललन सिंह। जी हां, ललन सिंह पर क्या होगा? क्योंकि ललन सिंह के बारे में, हालांकि देखिए, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। ललन सिंह तो बार बार मीडिया को मानहानि का केस कर देंगे, शायद हम लोग पे भी ना कर दें, तो भैया ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें साफ साफ ये प्रतीत हो रहा है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में कहीं ना कहीं कुछ जरूर चल रहा है। देखिए, आज अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे हैं और वो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जदयू कार्यालय में किस प्रकार नीतीश कुमार कोना कोना घूम रहे हैं। और केवल नीतीश कुमार ही नहीं है, उनके साथ साथ कई नेता हैं। नीतीश कुमार के साथ आप देखिए तस्वीरों में देवेश चंद्र ठाकुर है, उमेश कुशवाहा है, ललन सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, जो बड़े चेहरे हैं, वो आपको इस फ्रेम में दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक दिल्ली से वापस लौटते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय क्यों पहुंच गए? और आप देखिए, तस्वीरों में आप जब देख रहे होंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ललन सिंह उनके ठीक पीछे पीछे हैं, लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। आप ये तस्वीर देखिए, ये विजुअल्स देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गाड़ी में बैठ जाते हैं और ललन सिंह उनके खिड़की के पास आकर खड़े होते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खिड़की बंद कर लेते हैं। मतलब ललन सिंह बार बार ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हो जाए, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन या तो नीतीश कुमार के जो लोग हैं उन्होंने शीशा बंद कर दिया या फिर खुद नीतीश कुमार ने शीशा बंद कर दिया। वो केवल हाथ जोड़े हुए थे और शीशा उठाकर वो चलते बने। तो आखिर इस राजनीतिक मुलाकात के मतलब क्या है? इस राजनीतिक हलचल के मतलब क्या है? देखिए, दिल्ली जब से मुख्यमंत्री गए हैं तब से बिहार का सियासी पारा तेजी से बढ़ गया है। लेकिन अब जब जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय अचानक मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और ललन सिंह के साथ इस प्रकार की उनकी मुलाकात होती है, बातचीत नहीं होती है, तो देखिए खबरें तो बनेंगी, चर्चाएं तो होंगी, सियासी पारा तो हाई होगा। अब इस पूरे वाकया पर विपक्ष क्या कुछ कहता है, विपक्ष क्या प्रतिक्रिया करता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। ललन सिंह इस पर क्या बोलते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा अहम फैसला ले लिए हैं और अब उसकी परिणति देखने के लिए वो जदयू कार्यालय पहुंचे थे। हमारी निगाहें हर खबर पर है, हर अपडेट्स आपको सबसे पहले देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।